स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की चलो जल्दी से स्टोरी के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स होगी। इन केस तुम्हारे पास ब्रांड न्यू देखने का टाइम नहीं है लेकिन तुम्हें स्टोरी लाइन जाननी है तो बस एयरबड्स लगा लो, तो मैं पूरी कहानी बताता हूँ। तो देखो, कहानी की जो शुरुआत होती है स्पाइडरमैन के साथ में, जो कि एक डिप्रेस्ड है, लोनली इंसान है और अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब बस वो एक ऐसा इंसान रह गया है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है। वो आंट में की ग्रेव पे जाता है, वहाँ फ्लावर्स देता है, एक अच्छा इंसान बनता है, दुनिया की जान बचाता है, सबकी रक्षा करता है, अपना नेबर फ्रेंडली हुड स्पाइडरमैन की तरह वो पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करता है। मतलब एक कहते हैं ना, एक गुड बॉय वाला जो स्पाइडरमैन है ये वापस आ चुका है। लेकिन एक रियल लाइफ में जो पीटर पार्कर है वो डिप्रेस्ड है, वो पिल्स ले रहा है, वो दवाइयाँ खा रहा है, वो रात रात जाग रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उसकी मेंटल हेल्थ में, उसकी फिजिकल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है। एंड इवन अब वो स्पाइडरमैन ऐसा हो गया ना जिसको सिर्फ उसको ये पता है वो स्पाइडरमैन है। मतलब वो पीटर पार्कर की ज़िंदगी भूल चुका है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती होती है कि वो अपनी सब चीज़ें रिपीट करता रहता है। इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि वो फाइनली नेड को देखता है एक स्टोर के ऊपर, जहाँ से वो फ्लावर्स लेता है, बुकेज लेता है आंट में की ग्रेव के लिए। इसी को देखते हुए नेड का पीछा करता है कि चलो भाई पता लग जाएगा फाइनली नेड जा कहाँ पे रहा है। अभी भी उसके पास में जो कॉफ़ी कप एमजे ने उसको दिया था, मतलब वो पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन तुम्हें अगर याद होगा लास्ट मूवी के अंदर, तो वो अभी भी उसके पास है। उसी में वो लेटर है जिसपे लिखा है माय नेम इज़ पीटर पार्कर और यू डोंट नो मी वाला जो पूरा उसका सेंटेंस है। वो नेड को फॉलो करता है, वो देखता है नेड वगैरह एकदम मस्त पार्टी कर रहे हैं। इससे पहले वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनको देखता रहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और इसी को देख के उसको खुशी मिलती है कि चलो मेरे दोस्त खुश तो हैं कम से कम, मैं नहीं तो सही। इसके बाद वो नेट को जब फॉलो करता है, वहाँ पे एकदम बैचलर्स पार्टी चल रही होती है और वहाँ जाके वो देखता है कि नेड स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए सोच रहा है कि कैसे उसको ट्रैक किया जाए। फाइनली नेड देखता है और मतलब वो एक होता है ना कि बैचलर पार्टी में तुम घुस जाओगे तो कैसे ही पता लगेगा कि तुम कौन हो। तो वहाँ जाके फाइनली नेड कहता है भाई मैं वियर्डो नहीं हूँ, बस मैं ट्रैक डाउन करना चाह रहा हूँ स्पाइडरमैन कौन है, बिकॉज मेरी और एमजी जो है, जो उसकी दोस्त है, उसकी जान बहुत बार स्पाइडरमैन ने बचाई है। तो एक फेस टू फेस पर्सन में जाके नेड थैंक यू कहना चाहता है स्पाइडरमैन को। इसी के बीच में फाइनली एमजे आती है और एमजे और स्पाइडरमैन की यहाँ पहली इंटरेक्शन होती है। हम लोग देखते हैं कि भाई अपना जो पीटर है वो उस पार्टी को एंजॉय कर रहा है, लेकिन अचानक से एक लड़का आता है जिसको थोड़ा सस्पेक्ट था नेड को कि वो स्पाइडरमैन है। एंड वो एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड कह लो या फिर कह लो कि एमजे के साथ में उसका कुछ तो चक्कर चल रहा है। इवन दोनों के बीच में किस वगैरह भी हो जाती है और इसी को देख के अपना पीटर उदास हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से जाता है। बारिश पड़ रही है लेकिन स्पाइडरमैन अपना भीगता हुआ उस बारिश में एकदम रोते हुए अपने घर वापस आता है, जहाँ पे उसको अब कुछ अजीब सा फील हो रहा है अपनी बॉडी में, क्योंकि उसके अंदर का जो म्यूटेशन था, जो उसके अंदर की वो स्पाइडर वाली एनर्जी थी, क्योंकि इवेंचुअली जो डीएनए है वो उसके ऊपर अब ओवरटेक कर रहा है स्पाइडर का। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि अब वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। वो बहुत इमोशनल ट्रॉमेटिक चीज़ से गुजर रहा है। यहाँ पे अपने स्पाइडर के पास में या फिर कह लो पीटर के पास में भयंकर एक तरह के सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हैं जिसका वो यूज़ करता है। और वो जो सॉफ्टवेयर उससे पूछता भी है कि क्या मतलब आप डिप्रेस्ड हो क्या, तो वो कहता है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्पाइडरमैन बेहोश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद वो जो सीन है ना जहाँ पे पूरा वो रकून टाइप का बना हुआ है, रकून ककून टाइप का सॉरी बना हुआ है, तो उस वाले सीन में स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है। वो फाइनली अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और उसे पता लगता है वो उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स आ चुके हैं। ऑर्गेनिक वेब्स उसको यूज़ कैसे करने हैं वो उसको पता नहीं है। वो अपने जो शूटर्स हैं उनको लगाता है, लेकिन शूटर्स कूद जाते हैं उसके ऊपर से, ऑर्गेनिक वेब्स वहाँ से एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई जो स्पाइडरमैन है उसको अलर्ट्स मिलते रहते हैं पुलिस वालों की तरफ से कि कहाँ कौन सा पंगा चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। हम लोग ये भी देखते हैं कि अपना जो पीटर है या फिर कह लो जो स्पाइडरमैन है उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो 100 किलोमीटर दूर की भी आवाज़ें सुन लेता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसके बीच में जो डैमेज कंट्रोल है, जो कि वहीं पे मतलब चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्टर से अपना स्पाइडरमैन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक अटैक हुआ होता है। एक जाके टैंक सीधा टकरा जाता है, जो कि टैंक कहीं से चोरी हुआ होता है। और यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है जीन ग्रे के कैरेक्टर्स की पावर का, या फिर कहूँ मैं सीडी सिंह के कैरेक्टर का। हुआ क्या कि ये जो पूरा सीडी सिंह का कैरेक्टर है वो एक सोल से दूसरी सोल, एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रैवल करता है। और वो चाहता क्या है, वो वी मैक्स चाहता है। वी मैक्स क्या है, क्यों है, वो हमें आगे मूवी में पता लगा। अब ये कहानी आगे इवॉल्व होती रहती है, स्टोरी लाइन आगे बढ़ती रहती है। और हम लोग इवन बीच में ये भी देखते हैं कि जो अपना स्पाइडरमैन है उसके ऊपर भी वो चीज़ टेक ओवर करने का ट्राई करती है। और हम लोग जिसको मिस्टर नेगेटिव समझ रहे थे कि भाई वहाँ पे मार्टिन ली है, वो एक्चुअल में जस्ट एक नॉर्मल गिमिक थी और कुछ कैरेक्टर
कैरेक्टर नहीं था। स्पाइडरमैन फाइनली वापस जाता है, वो अपने म्यूटेशन के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करने का करता है और इसी के बीच में वो जाके मिलता है डॉक्टर बैनर से। डॉक्टर बैनर से वो उसकी यूनिवर्सिटी अटेंड करता है और डॉक्टर बैनर सबको पता है कि वो एक अवेंजर रह चुके हैं और सब लोग यहाँ पे अपने अवेंजर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ना कि ब्रूस बैनर प्रोफेसर से। एंड इवन एक सवाल ये होता है कि अगर थानोस को इतनी पॉपुलेशन से दिक्कत थी दुनिया की, तो उसने एक चुटकी बजा के खाना क्यों नहीं बना दिया इतना? तो पॉपुलेशन की दिक्कत ही नहीं होती, भूखमरी नहीं होती कभी भी। तो इसके बाद जाके फाइनली अपना जो पीटर है वो पूछता है, वो अपना नाम नेड बताता है बैनर को कि भाई वो नेड है और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें जाननी है कि कैसे म्यूटेशन सप्रेस किया जाए। बैनर बताता है कि उसके हाथ में तो एक रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन स्पाइडरमैन को किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना होगा उसका उसे हिंट वहाँ से मिल जाता है। एंड इवन बैनर ये भी कहता है कि तुम अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हारे उस म्यूटेशन वाली चीज़ में ये तुम्हें पता कैसे लगेगा। हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब स्पाइडरमैन उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। इसके बीच में पनिशर का भी हमें इंट्रोडक्शन साथ में मिल जाता है। पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक आइलैंड प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पनिशर गया होता है और वहाँ पे स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई थी और तब से लेके अब तक स्पाइडरमैन इसी चीज़ का गाना गाता है कि भाई मैंने तेरी जान बचाई है, मेरा अब तेरे पे है एहसान। हम लोग देखते हैं कि भाई पनिशर के और इसकी केमिस्ट्री मतलब मूवी का एक सोल है। मतलब अगर तुम देखोगे ना मूवी, तो मूवी में जो तुम्हें बेस्ट पार्ट लगेगा वो इनका केमिस्ट्री लगेगी। एक जहाँ इंसान बहुत अग्रेसिव है, अब्यूसिव है, वो दुनिया को मारने के पीछे तुला पड़ा है कि भाई ऐसी तैसी मार दूंगा, गोली हो जाएगा, काम खत्म। दूसरी साइड स्पाइडरमैन है जो कि दुनिया को बचाना चाहता है और वो अभी भी एक अच्छा इंसान बना हुआ है। इसी बीच में हम लोग ये देखते हैं कि उसकी पावर जो है उसकी ब्लैक आइज हो जाती हैं और स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो लगाता है रेडिएशन के लिए, लेकिन वो ओवर हीट हो जाती है जो भी उसने डिवाइस यूज़ किया होता है। अब जीन ग्रे का उसे और आगे पता लगता है कि एक्चुअल में वो माइंड टू माइंड ट्रैवल कर रही है। इसके बीच में उसको एक वार्निंग मिलती है, फिर धमकी मिलती है एक बॉडी की तरफ से जिसमें जीन ग्रे की आत्मा होती है और वो ये कहती है कि भैया एमजे को कोई नहीं बचा सकता। एंड इवन वो ये भी जानती है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। हम लोग देखते हैं कि अब भाई अब मिशन क्या है अपने स्पाइडरमैन का, वो ये है कि उसे किसी भी हालत में एमजे को बचाना है, उसे एमजे को रोकना है। हम लोग ये भी देखते हैं कि वो जो डैमेज कंट्रोल का डायरेक्टर है उससे अपना स्पाइडरमैन मिलता है और वहाँ वो ये बताता है कि भाई एक्चुअल में ना ये कुछ दिक्कत है। मतलब ये जो कैरेक्टर है जीन ग्रे वाला, सीडी सिंक वाला, ये कैसी दिक्कत है जिसको उन्हें पता नहीं उन्हें कैसे जूझना है। और स्पाइडरमैन इकलौता इंसान जिसके ऊपर वो माइंड हाइव वाली चीज़ का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और वो टेलीपैथी वाली चीज़ उस पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि स्पाइडरमैन स्ट्रॉन्ग है एटलीस्ट जीन ग्रे से या फिर सीडी सिंक के कैरेक्टर से। इसीलिए स्पाइडरमैन को इस काम पर लगाया जाता है और स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बंदा बढ़िया है ना, ये तो डैमेज कंट्रोल का डायरेक्टर है, ये तो बढ़िया ही बंदा होगा। हम लोग देखते हैं जो द हैंड भी है वो भी उसके लिए काम कर रही है। हम उनको विलन समझ रहे थे लेकिन एक्चुअल में वो डैमेज कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग भी सुधर चुके हैं। उसके बाद फाइनली अपने एमजे को बचाने के चक्कर में जो स्पाइडरमैन है वो एमजे को लेके जाता है अपने एक सेफ प्लेस के ऊपर और अचानक से एमजे को पता नहीं क्या हो जाता है और वो कहती है कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया, ऐसा वैसा दुनियादारी। और अचानक से एमजे ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे सब कुछ याद आ चुका है। एंड इवन उस स्पाइडरमैन के साथ एक किस भी करती है, लेकिन उसके बाद अचानक से असली रंग दिखता है क्योंकि जीन ग्रे उसके अंदर होती है और जीन ग्रे एमजे बन के उसकी बॉडी को ऊपर से गिरा देती है। स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड वाला सीन, एकदम ग्वेन स्टेसी वाला, स्पाइडरमैन एक हीरोइक मूवमेंट में यहाँ पे बचा लेता है किसी तरीके से एमजे को और वो कहता है कि भाई ठीक है हो गया, मैंने हार मान ली, जो तुम चाहती वो मिलेगा लेकिन एमजे को तुम कुछ मत करो। फिर वो कहती है कि उसे वी मैक्स चाहिए या फिर वी मैक्स जो है स्पाइडरमैन को किसी तरीके से ला के उसको देना होगा, तभी वो इस चीज़ के लिए रुकेगी। और ये वो फर्स्ट मोमेंट है जब हमें पता लगता है कि सीडी सिंक जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि मदद के लिए अपना जो स्पाइडरमैन है वो जाता है एमजे को लेके पनिशर के पास में। यहाँ पे भी थोड़ी नोकझोंक होती है उनके बीच में, लेकिन फाइनली ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे एमजे और पीटर के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। एमजे पीटर की गर्लफ्रेंड या स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है, जो कि वो कहता है वो किसी को पसंद करता है लेकिन उसने उसे अब छोड़ दिया है। यहाँ स्पाइडरमैन टीज करता है कि भाई तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उसको बताना होगा कि तुम यहाँ पे हो, सेफ हो, लेकिन वो कहती है उसका नया बॉयफ्रेंड थोड़ा गधा टाइप सा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फाइनली अब जो सिग्नल्स हैं वो मिल चुके हैं और जीन ग्रे के पीछे अपना स्पाइडरमैन लग जाता है किसी भी तरीके से कि अब तो उसे पकड़ ही लेना है। हम लोग देखते हैं कि इसी के बीच में वो फाइनली उसको रोक देता है, उसको पकड़वा देता है। एंड इवन जीन ग्रे यूज़ करती है ब्रूस बैनर का हल्क का, और हल्क वाला फाइट सीन यहीं पे आता है और उसके बाद हल्क अपना हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और ये फाइट सीन इतना आइकॉनिक है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मज़ा आ गया। पनिशर भी बीच में आया था, ठीक है, और एमजे को पनिशर ने भेजा था। बाय द वे एमजे ने कहा कि भाई जाओ पनिशर, तुम्हें जाना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए, और उसको लेके ऑफकोर्स स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन तो खुश था यार, वो तो ब्लश मार ही रहा था। इसी के बीच में जब फाइनली ये लोग जीन ग्रे को पकड़ लेते हैं और जीन ग्रे चली जाती है डायरेक्टर डैमेज कंट्रोल के पास में, उसके पीछे वो एक चिप लगा देता है जिस चिप से वो अपना रेडिएशन कंट्रोल कर रहा है या डीएनए कंट्रोल कर रहा है कि उसके ऊपर अपना स्पाइडर ना चढ़ जाए, वो एक मैन स्पाइडर ना बन जाए। वही वो जीन ग्रे पे यूज़ करता है ताकि उसकी म्यूटेशन पावर सप्रेस हो पाए। फाइनली जब अपने एमजे को वापस लेने जाता है स्पाइडरमैन, वो जो लेटर था जो कि वो एमजे को देना चाह रहा था बहुत टाइम से, एमजे उस लेटर को पढ़ लेती है। वो कहती है कि स्पाइडरमैन ने उसके साथ गलत किया, उसके फ्यूचर के साथ जो भी उसने सोचा उसके बारे में वो ठीक है, लेकिन ये डिसीजन एमजे का था। अब आखिर में फाइनली स्पाइडरमैन अपना मास्क हटाता है, वो पीटर पार्कर बन के बात करता है और वो फाइनली अपना एक्सप्रेस करता है लव कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा ऐसा दुनिया में सीन है। लेकिन एमजे कहती है उसे कोई भी चीज़ें याद नहीं है और वो अब पीटर से या फिर प्यार नहीं कर सकती या फिर उसे अब जानती नहीं तो प्यार करेगी कैसे। ऑफ कोर्स एक हार्ट ब्रेकिंग सीन था, लेकिन उसके बाद वो एमजे को छोड़ने जाता है। वो नेड से भी मिलता है स्पाइडरमैन बन के। नेड बहुत बड़ा फ़ैन है स्पाइडरमैन का क्योंकि वो ऑलरेडी उसको ट्रैक कर रहा है। एंड इवन एमजे ये कहती है कि उसे फाइनली नेड को ये सब बता देना चाहिए, उससे पहले और देरी हो और नेड इन बातों को समझेगा। फाइनली स्पाइडरमैन यहाँ पे कुछ हंसी के पल अपने एंजॉय करता ही होता है और अचानक से उसे पता लगता है कि जो जीन ग्रे है वो बढ़िया बंदी थी। एक्चुअल में जो डायरेक्टर था डैमेज कंट्रोल वाला, वो बिल शायद उसका नाम था, वो एक सबसे बड़ा पंगे वाला इंसान था। अब हुआ क्या, इसके बीच में स्कॉर्पियन वगैरह की भी फाइट होती है म्यूटेशन वाले, बहुत छोटे छोटे सीन्स है, उतना कुछ खास नहीं है उसमें। और जीन ग्रे भी अपने स्कॉर्पियन पे कंट्रोल करती है। फाइनली जब पता लगता है स्पाइडरमैन को तो यहाँ पे वो जाता है, वो स्ट्रेचिंग वाला सीन आता है कि ये बिग स्ट्रेचर वाला। उसके बाद जाके हैंड के साथ में बैटल होती है क्योंकि जीन ग्रे उसको कंट्रोल कर रही है। जीन ग्रे की कहानी में थोड़ी बैक स्टोरी पता लगती है कि उसकी बहन थी सारा, और जो सारा है उसी का जो कहते हैं ना टेस्टिंग उसके ऊपर की गई, उसके पास भी सेम पावर्स थी। और सारा की जो डेथ है वो होती है वी मैक्स नाम के प्रोजेक्ट रूम के अंदर, और इसीलिए वी मैक्स वो रूम था जो कि उस बहन ने या फिर कह लो अपनी सेडी सिंह की या फिर कह लो जीन ग्रे की बहन ने आखिरी बार देखा, और इसीलिए उसने टेलीपैथी के थ्रू यही वर्ड बताया था जीन ग्रे को। अब फाइनली स्पाइडरमैन जाता है बचाने के लिए, लेकिन जीन ग्रे ऑलरेडी अपने आप को बचा चुकी है, उसकी पावर डबल ट्रिपल हो चुकी है। और वो जाती क्या है, वो हैंड्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो स्पाइडरमैन से उनको भिड़ा देती है, कहती है स्पाइडरमैन तुम चले जाओ। डायरेक्टर के एकदम यहाँ पे छुरा रखा होता है कि भैया आज तो इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन इस बार जो जीन ग्रे है वो घुसती है स्पाइडरमैन की मेमोरी में जब वो उसे कन्फ्रंट करता है, और इस बार वो अलाउ करता है आंट में के साथ में। कि इमोशनल बात हो रही थी स्पाइडरमैन की पीटर पार्कर की कि भाई कैसे अब उसके पास पावर्स हैं, चीज़ें आगे मुश्किल होंगी, वो अकेला रहेगा, लेकिन उसे रास्ते से नहीं भटकना है। और जानबूझ के मुझे ऐसा लगा कि पीटर ने इस चीज़ को अलाउ किया कि जो आंट में की बातें हैं वो सुने कि आंट में क्या कहती थी उस पावर्स के बारे में, स्पेशल होने के बारे में। इसको देख के जीन ग्रे भी इमोशनल हो जाती है। एंड अब अपना जो पनिशर है वो इसी के बीच में जीन ग्रे का जो अपना साइकिक वाला इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए जीन ग्रे को ही मारना चाहता है। वो दूर से एक बुलेट चला देता है और गलती से नहीं, स्पाइडरमैन को पता लगता है भैया बुलेट आ रही है, वो बुलेट अपने पे लेता है और वो जीन ग्रे को बचा लेता है, ये कहते हुए कि जीन ग्रे अकेली नहीं है, उसके साथ में वो है हमेशा के लिए। इसी के बीच में अपनी जो जीन ग्रे है वो घबरा जाती है, भैया पीटर तो मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पीटर उसको जाने के लिए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तो बच ही जाएगा। पनिशर फाइनली स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो बच चुका है क्योंकि जीन ग्रे ने अपनी पावर्स का यूज़ किया है। वो अनमास्क ज़रूर है लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। बाहर एकदम न्यूयॉर्क की जो पूरी पब्लिक है वो पागल है, वो स्पाइडरमैन के लिए प्रेयर्स कर रही है, रात रात कैंडल मार्च कर रही है कि भाई वो ठीक हो जाए, उनके लिए प्रेयर्स हो रही हैं। एंड पनिशर क्या करता है, ये बहुत हिलेरियस सीन था मूवी का। पनिशर कहता है पीटर को कि वो एक पीटर पार्कर बन के बाहर जाए हॉस्पिटल के, और पनिशर जिस विंडो से देखता है वो स्पाइडरमैन का ऊपर वो मास्क पहन लेता है और वहाँ से वो खुद स्पाइडरमैन बनता है ताकि पीटर पार्कर ये देख पाए उसको ऑडियंस कितना पसंद करती है, ऑडियंस उसके पीछे कितनी पागल है। अब हम लोग आगे कहानी देखते हैं कि भाई अपनी एमजे भी इवेंचुअली मिस कर रही है अपने पीटर पार्कर को, पीटर पार्कर भी उस चीज़ को मिस कर रहा है, लेकिन अब दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं एक तरीके से और दोनों अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। जीन ग्रे भी दूर जा चुकी है, अब उसका भी कुछ वहाँ पे रोल बचा नहीं है। हम लोग मूवी के एंडिंग में देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब अपनी फिर से वही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अब वो पीटर पार्कर है, वो ये बात समझ चुका है। जिस पुलिस वाले के साथ में वो काम करता था वो उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है, एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने के नाते।
साथ ही में हम लोग ये देखते हैं कि मूवी की एंडिंग बड़ी आइकॉनिक है, क्योंकि नेड जो है वो उसी एक जगह पे बैठा होता है जहाँ पे अपना जो स्पाइडरमैन है वो बुक लेने जाता है, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब उसे नेड से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले एज स्पाइडरमैन मिला है लेकिन एज पीटर पार्कर नहीं। वो जाता है और इसके बीच में तो मैं बताऊं कि जो अपना जीन ग्रे वाली रियलिटी पता लगती है ना स्पाइडरमैन को, तो वो एमजे और नेड के सामने से जाता है। तो उस टाइम जो एमजे है वो स्पाइडरमैन टेक केयर नहीं बल्कि पीटर नाम ले लेती है, तो नेड को पता लग जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। एंडिंग में स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर कह लो, वो अपना जो उसका ट्रेडमार्क हैंडशेक था, तुम्हें याद होगा नेड के साथ में, वो करता है एंड नेड को खुद ही विश्वास नहीं होता कि वो हैंडशेक कर कैसे रहा है, और इवेंचुअली इस तरीके से मूवी एंड होती है जब वो बोलता है पीटर। तो पीटर स्पाइडरमैन है ये बात उसे पता थी, और अब शायद उसको रिकॉल भी आ गया थोड़ा बहुत कि यही वो पीटर है, ये मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बाकी पोस्ट क्रेडिट के अंदर हम देखते हैं स्पाइडी ट्रैकर दिखाया जाता है, और स्पाइडी ट्रैकर बताता है कि अब स्पाइडरमैन एक कहीं और स्पेस में जा चुका है। तो इस तरीके से मूवी खत्म हुई है। बाकी मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं वीडियो जो है अपनी जो पूरी मूवी है वो 4DX 3D में देखने गया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अगर तुम्हें देखना चाहो तो ऑफकोर्स चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। स्पाइडरमैन देखने जाना चाहो तो देखने जा सकते हो। बाकी ये कुछ थी पूरी स्टोरी, तब तक के लिए ख्याल रखो, टिल देन बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।